ओके, तो लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने से पहले हम लेक्चर नंबर 6 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 में मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, दैट इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स मैंने लिए थे। ओके, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट कर ली थी। ओके, तो लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में लीनियरिटी प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल लिए जो बेसिक एग्जांपल्स है। ओके, वो अच्छे से अगर समझ में आ गए तो आगे का लैपलास आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं लेक्चर नंबर 7 में प्रॉपर्टी नंबर 2, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे काफी सारी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, हम वन बाय वन देखते जाएंगे और उसके बेस हम एग्जांपल भी लेते जाएंगे। ओके, तो पहली लीनियरिटी प्रॉपर्टी होगी, उसके बेस एग्जांपल हो गई। अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अभी इसके एग्जांपल भी लेंगे। ओके, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती क्या है, ध्यान दो। ओके, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कब यूज करोगे, जब आपको किसी एक फंक्शन का लैपलास दिया रहेगा। ओके ना, मतलब कैसे, सपोज करो इसका स्टेटमेंट ये है, इफ ओके लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, एफ ऑफ टी का अगर आपको लैपलास दिया है एफ बार ऑफ यस। ओके, देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए किसी एक फंक्शन का लैपलास आपको गिवन देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी का लैपलास आपको एफ बार ऑफ एस गिवन दिया है। अब हम क्या करेंगे, देन ठीक है, देन ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मुझे लैपलास निकालना है सेम फंक्शन का एफ ऑफ, ओके, बस यहाँ पे टी की जो स्केल होगी वो चेंज हो जाएगी, टी की स्केल चेंज होगी ये टी से। ओके ना, मतलब टी की जगह रहेगा अभी ये टी, तो इसका लैपलास क्या आएगा, ये बताता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मतलब क्या, अगर मुझे लैपलास निकाल, देखो अगर आपको गिवन दिया है एफ ऑफ टी का लैपलास एफ बार ऑफ एस, ओके, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सपोज करो कि मुझे लैपलास निकालना है सेम फंक्शन का, फंक्शन आपका पहले एफ था जिसका लैपलास आपको गिवन दिया था, अभी भी फंक्शन सेम ही है, स्मॉल एफ। ओके, अब पहले जो फंक्शन था वो टी का था, अभी जो फंक्शन है वो ए टी का हो गया, मतलब स्केल कितने से चेंज हुई, ये से चेंज हुई। ओके, मतलब ए टी से चेंज हुई। तो अगर टी की जगह ए टी है तब आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करना। ओके, अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है अगर आपका जो वेरिएबल है पहले टी था अभी ये टी से रिप्लेस हो गया, तो जो ओरिजिनल लैपलास था एफ ऑफ टी का जो आपको गिवन दिया था, ठीक है ना, उसके लैपलास में आपको क्या चेंज करना है, ठीक है ना, तो इसके लैपलास में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल अगर ये टी से चेंज हुई, ओके, मतलब टी की जगह ये टी है तो एफ बार ऑफ यस को ये से डिवाइड करना, मतलब अगर ये से स्केल चेंज हुई, ओके, अगर यहाँ पे पहले टी था, अगर यहाँ पे ये टी है तो 1 अपॉन ये आएगा, अगर बी टी है तो 1 अपॉन बी आएगा, सी टी है तो 1 अपॉन सी आएगा। ओके, और एफ ऑफ टी के लैपलास में आपको क्या करना है, मतलब एफ ऑफ टी का लैपलास कितना है, एफ बार ऑफ यस, एफ ऑफ टी के लैपलास में यस को रिप्लेस करना है यस बाय ये से, सिंपल है, ठीक है ना। एफ ऑफ टी के लैपलास को आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें जो यस रहेगा यस को रिप्लेस करना है यस बाय ये से, दैट इज योर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक फंक्शन का लैपलास गिवन देना चाहिए, मतलब सपोज करो कि एफ ऑफ टी का लैपलास आपको गिवन दिया एफ बार ऑफ एस। अगर आपको सेम फंक्शन का लैपलास निकालना, ओके, सपोज करो कि यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ है, ओके, यहाँ पे आपका वेरिएबल टी था, यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन सा है, ये टी है। अगर ऐसा होता है फंक्शन सेम है, ओनली वेरिएबल को कोई कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है या फिर डिवाइड भी करता है, ओके ना, मल्टीप्लाई करता है या फिर डिवाइड करता है, सपोज करो कि देन नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये भी एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे टी बाय ये है, ओके ना, टी बाय ये, यहाँ पे क्या था आपका ये टी था, मतलब टी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, टी को, तो इट इज ऑल्सो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मतलब कांस्टेंट नंबर से अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हो या फिर कांस्टेंट नंबर से वेरिएबल को अगर डिवाइड करते हो विद इन, मतलब सेम फंक्शन के लिए, ओके ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो एफ ऑफ टी के लैपलास को ये से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ये अगर डिवीजन में आ रहा है तो एफ ऑफ टी के लैपलास को, मतलब एफ बार ऑफ एस को ये से मल्टीप्लाई करो, सिंपल है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो डिवीजन करो, ये अगर डिवीजन में आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, और यहाँ पे एफ ऑफ टी का जो लैपलास रहेगा दैट इज एफ बार ऑफ यस, उसमें यस को रिप्लेस करना है किससे, ये इंटू यस से, मतलब मल्टीप्लिकेशन से, सिंपल है। ओके, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यस बाय ये आएगा, ये से डिवाइड हो रहा है तो ये इंटू यस आएगा, दैट इज अ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर आपको लैपलास गिवन दिया है साइन टी का, ओके, अब साइन टी का लैपलास आपको पता है कितना होता है, 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1, ओके, मतलब लैपलास ऑफ साइन टी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आपको गिवन दिया, और आपको लैपलास किसका निकालना है, सपोज करो कि आपको साइन 2t का लैपलास निकालना है। अब आपको पता है साइन 2t का लैपलास कितना होता है,
साइन 2t का लैप्लस कितना होता है 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4। ओके, तो ये जो आंसर है ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि करेक्ट है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी करेक्ट है। तो कैसे करेंगे, लैप्लस ऑफ साइन t ये दिया है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, आपको लैप्लस ऑफ साइन 2t निकालना है, तो यूज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन दिया है आपको उसी का लैप्लस निकालना है। साइन का लैप्लस गिवन दिया है तो आपको फंक्शन सेम ही दिया है, साइन ही दिया है। यहाँ पे t था, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब वेरिएबल को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब स्केल चेंज हो रही है, कितने से 2 से। ओके, तो अगर 2 से स्केल चेंज हो रही है तो इसके साइन t के लैप्लस को 2 से डिवाइड करो, मतलब 1/2, सिंपल। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो जब बार आप इसके लैप्लस को ये से डिवाइड करो, अगर ये से स्केल चेंज हो रही है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2। ओके, नाउ अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा कि साइन t का जो लैप्लस था मतलब 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, उसमें यस को रिप्लेस करना है। यस को किससे रिप्लेस करना है, यस बाय ये से। ओके, तो उसमें यस कहां पे, यहाँ पे यस को रिप्लेस करेंगे किससे, यस बाय ये से, और ये क्या कितनी है 2 है, तो यहाँ पे यस को रिप्लेस करेंगे यस बाय 2 से। अब यस बाय 2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर। ओके, और प्लस 1, दैट इज द, मतलब समझ में आया कैसे अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके ना, हाँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2, 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/2, यहाँ पे आएगा 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, यहाँ पे 2 2 4, मतलब ये मिला आपको 2 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4, किसका स्क्वायर है 2 का, तो करेक्ट है, ये लैप्लस है। बाय यूजिंग फार्मूला देखिए, अब साइन 2t का लैप्लस कितना होता है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, करेक्ट है। मतलब ये जो फार्मूला मैंने डिराइव किया है या फिर साइन 2t का लैप्लस जो निकाला है वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से निकाला, तो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। ओके, इस पे आप अभी 2 एग्जांपल और देखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, आई होप आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। कैसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए किसी एक फंक्शन का लैप्लस आपको गिवन देना चाहिए। अगर आपको सेम फंक्शन का लैप्लस निकालना है, बस उसकी स्केल चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे ओनली सिंगल टी आ रहा था, तो यहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा या फिर टी को ये डिवाइड करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो एफ ऑफ टी के लैप्लस को ये से डिवाइड करो और उसमें यस जो रहेगा यस को रिप्लेस करो एस बाय एस। अगर ये डिवीजन में आ रहा है तो यहाँ पे एफ ऑफ टी के लैप्लस को ये से मल्टीप्लाई करो और उसमें जो यस रहेगा यस को रिप्लेस करो ये इंटू यस से मल्टीप्लिकेशन से, सिंपल। ओके, ये एक एग्जाम्पल, इतना लिख लीजिए। अभी दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हाँ नेक्स्ट एग्जांपल ऑन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके ना, तो एग्जांपल देखो, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में किसी एक फंक्शन का लैप्लस आपको गिवन देना चाहिए। ओके, और सेम फंक्शन का आपको निकालने के लिए बोलना चाहिए, बट विथ डिफरेंट टी। ओके, मींस t is replaced by at or t is replaced by t by a. Okay, in that case we use change of scale property. So here given that Laplace of sin t upon t, okay, is equal to tan inverse of 1 by s. So sin t upon t का लैप्लस आपको दिया है tan inverse of 1 by s होता है। ओके, आपको किसका लैप्लस निकालना है, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at upon t। ओके, अब देखो फंक्शन सेम है या नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइन है, अपॉन में t है, यहाँ पे साइन है, अपॉन में t है। यहाँ पे साइन का एंगल जो है t है, यहाँ पे साइन का एंगल कितना है 80 है। ओके, मतलब आपको स्केल कितने से चेंज करना है 80 से, मतलब t इज रिप्लेस बाय 80 करना है। अगर t को आपने 80 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे t की जगह 80 और डिनोमिनेटर में भी t की जगह 80, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको t ही लाना है, 80 लाना है क्या नहीं, तो वो अपने आप आ जाएगा। पर आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि स्केल किससे चेंज करना है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया तो आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दिया है आपको। ओके, गिवन दैट आपको क्या गिवन दिया है कि लैप्लस दिया है साइन टी अपॉन टी का। ओके ना, साइन टी अपॉन टी का लैप्लस जो दिया है वो टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एस दिया है आपको। ओके ना, अब देखो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके ना, सो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ना क्या कहती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सपोज लैप्लस आपको गिवन दिया है। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस होता है, देन ओके लैप्लस ऑफ एफ ऑफ ए टी कितना होता है,
ये होता है 1/a इंटू f बार ऑफ s बाई ए। ओके ना, इट इज अ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मतलब क्या, अगर किसी एक फंक्शन का लैप्लास आपको गिवन दिया f ऑफ t का लैप्लास f बार ऑफ s दिया, देन आपको अगर सेम फंक्शन का लैप्लास निकालना है, यहाँ पे f है, यहाँ पे भी f है, ओनली स्केल चेंज है। ओके, यहाँ पे f का जो वेरिएबल था वो t था, यहाँ पे f का जो वेरिएबल हो गया वो कौन सा हो गया, ये t। तो आपको स्केल चेंज करना है ये t से, मतलब t इज रिप्लेस बाय ये t। ओके, तो जब हम t इज रिप्लेस बाय ये t करते हैं तो f ऑफ t के लैप्लास में क्या करना पड़ेगा, f ऑफ t के लैप्लास को ये से डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें जो s है s को रिप्लेस करना पड़ेगा s बाय ये से। ओके, देखिए तो आपको गिवन दिया है लैप्लास ऑफ sin t अपॉन t। आपको किसका लैप्लास चाहिए, sin a t अपॉन t का। ओके, तो यहाँ पे स्केल कितने से चेंज हो रही है, ये t से चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिप्लेस t बाय a t या फिर बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके ना, सो देयरफॉर बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये क्या मिलेगा, लैप्लास ऑफ यहाँ पे साइन ऑफ ये टी। देखो मैं स्केल चेंज किससे कर रहा हूँ, टी इज रिप्लेस बाय ये टी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ये टी आएगा। ठीक है ना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से मैं स्केल चेंज कर रहा हूँ ये टी से। ओके, मतलब टी इज रिप्लेस बाय ये टी। अगर टी को मैं ये टी से रिप्लेस करता हूँ तो साइन टी अपॉन टी के लैप्लास में क्या इफेक्ट होगा कि साइन टी अपॉन टी का जो लैप्लास होगा, ठीक है ना, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा ये से। मतलब क्या, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ये। गॉट इट नाउ। अब tan इनवर्स ऑफ यस, मतलब इसका जो लैप्लास है उसमें जो यस है, यस को रिप्लेस करना पड़ेगा यस बाय ये से, ये इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब f ऑफ t के लैप्लास जो है f बार ऑफ यस, उसको हम ये से डिवाइड करेंगे अगर ये t से स्केल चेंज हो रही है तो। ओके, और उसमें जो यस है यस को रिप्लेस करेंगे यस बाय ये से। तो सेम यहाँ पे हम स्केल चेंज कर रहे हैं ये t से, मतलब t इज रिप्लेस बाय ये t। तो sin t अपॉन t के लैप्लास को हमें ये से डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें जो यस है यस को रिप्लेस करना पड़ेगा यस बाय ये से। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस जो था, तो यस इज रिप्लेस बाय यस बाय ये, लाइक दैट। ओके नाउ अब देखिए कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 अपॉन ये, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ कितना मिलेगा, यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ पे ये बाय यस। ओके नाउ हाँ, अब देखो लैप्लास में लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि लैप्लास जो है वो फंक्शन ऑफ टी पे ऑपरेट होगा, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालना। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कौन सा है, ये है, और आपको इसका लैप्लास नहीं चाहिए, आपको लैप्लास किसका निकालना है, साइन ए टी अपॉन टी निकालना। तो डिनोमिनेटर में ये चाहिए क्या, नहीं, तो ये को कॉमन निकाल लो। ओके ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन ये इंटू लैप्लास ऑफ, यहाँ पे आएगा साइन ये टी, ओके, अपॉन में टी, लाइक दैट। अब 1 अपॉन ये कैंसल, तो यहाँ पे मिला आपको लैप्लास ऑफ साइन ये टी अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये अपॉन यस। ओके, तो ये मिलता है आपको लैप्लास किसका, साइन ये टी अपॉन टी का, कितना, tan इनवर्स ऑफ ये बाय ये बाय यस। ओके, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया प्रॉब्लम, इसको एक बार पढ़ लो और कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब देखते हैं और एक एग्जांपल चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। इफ लैप्लास ऑफ J0 अंडर रूट टी, ओके, दिस इज अ बेसेल्स फंक्शन। ओके, J0 को बोला जाता है बेसेल्स फंक्शन, बेसेल्स फंक्शन है अंडर रूट टी का, और इसका आपको लैप्लास दिया है e टू द पावर -1/4s अपॉन यस। ओके, अब निकालना है आपको कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसेल्स फंक्शन टू अंडर रूट टी। ओके, अब जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको थोड़ा घुमा दिया है प्रॉब्लम। ओके, किसी एक फंक्शन का लैप्लास आपको गिवन दिया, कौन से फंक्शन का, बेसेल्स फंक्शन J0, और आपको सेम फंक्शन का लैप्लास निकालना है। ठीक है ना, J0 का ही निकालना है। ओके, बट विथ डिफरेंट स्केल। यहाँ पे स्केल क्या थी, अंडर रूट टी थी। ओके, यहाँ पे स्केल क्या है, 2 अंडर रूट टी है। ओके, अब t को किससे रिप्लेस करेंगे तो 2 अंडर रूट टी मिलेगा। ओके, मैक्सिमम बच्चे यही पे रॉन्ग करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो t को रिप्लेस करते हैं 2t से, जो कि गलत है। अगर आप t को 2t से अगर रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे 2 अंडर रूट टी मिलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर आपको चेक करना है कि t को किससे रिप्लेस करेंगे तो रिवर्स जाओ। ओके ना, आपको निकालना है J0 2 अंडर रूट टी का लैप्लास निकालना। ओके, 2 को अंडर रूट टी के अंदर लेके जाओगे तो 2 को अंडर रूट टी के अंदर लेके जाओगे तो कितना मिलेगा, देखिए ऐसे 2 अंडर रूट टी है, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 4t, क्योंकि अंडर रूट 4 इज 2। ओके, देन इट इज अ 2 अंडर रूट टी। ओके, सो आप देखिए, आपको अंडर रूट के अंदर ही t की स्केल चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें t को रिप्लेस करना पड़ेगा, 2t से करना पड़ेगा या 4t से करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 4t से करना पड़ेगा।
जब आप t को 4t से रिप्लेस करोगे तब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 4t आएगा और तब अंडर रूट 4t कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट t, आपको ये मिलेगा। ओके, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे t को 2t से रिप्लेस करते हैं। t को 2t से रिप्लेस नहीं करना है, आपको t को रिप्लेस करना है 4t से। ओके, जब आप t को 4t से रिप्लेस करोगे तब अंडर रूट 4t कितना मिलेगा 2 अंडर रूट t मिलेगा और आपका आंसर मिलेगा। ओके ना, इस तरीके से करना है। तो चालू करते हैं, प्रॉब्लम समझ में आएगा आपको कि t को किससे रिप्लेस करना है 4t से, नॉट 2t से। ओके ना, सो गिवन क्या दिया आपको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन दैट, ओके, given that Laplace transform of Bessel function under root t j0 under root t is equal to, इसका लैप्लास दिया है e to the power minus 1 by 4s, okay, no, upon yes. So by change of scale property, change of scale property हम change of scale property कब यूज करते हैं, जब किसी एक फंक्शन का लैप्लास आपको गिवन दिया है और सेम फंक्शन का निकालना है विद डिफरेंट स्केल। तो यहाँ पे J0 का दिया है आपको लैप्लास और J0 का ही निकालना, बस उसकी स्केल क्या है डिफरेंट है, तब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं कि रिप्लेस t बाय 4t। ओके, कितने से स्केल चेंज करना है, t को रिप्लेस करना है 4t से। जब आप 4t से रिप्लेस करोगे तब आपको 2 अंडर रूट t मिलेगा। ओके, तो रिप्लेस t बाय 4t, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, तो लैप्लास ऑफ, ओके ना, इसमें जो गिवन दिया है उसी में रिप्लेस करो। आपको क्या निकालना है उसके तरफ मत देखो। ओके, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया हमें क्या निकालना है। तो अब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, जो आपको लैप्लास गिवन दिया है ना उसमें t को रिप्लेस करेंगे। ओके, t को रिप्लेस करने से उसके लैप्लास पे क्या इफेक्ट होता है ये बताती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अगर सपोज करो कि मैंने t को रिप्लेस किया 4t से, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, बेसेल फंक्शन J0, ओके ना, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 4t। ओके, मैंने t को रिप्लेस किया 4t से। ओके, अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर t को आप 4t से या फिर t को आप ये t से अगर रिप्लेस करते हो तो उसके लैप्लास को आपको उस स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। मगर सपोज करो कि आप t को ये t से रिप्लेस करते हो तो उसके लैप्लास को ये से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने स्केल को चेंज किया 4t से, तो उसके लैप्लास को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ना, तो आपने 4 से डिवाइड किया और उसमें जो यस रहेगा, यस को रिप्लेस करना पड़ेगा s बाय 4 से। ओके ना, तो यहाँ पे जो यस रहेगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एस। ओके, तो इसमें जो s रहेगा s को रिप्लेस करना पड़ेगा s बाय 4 से, तो यहाँ पे आएगा s बाय 4, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे भी आएगा s बाय 4। ओके, यहाँ पे 4 के साथ 4 गेट कैंसल, 4 अपॉन के अपॉन में न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके ना, मतलब 1 बाय 4 इंटू 4 e टू दी पावर माइनस 1 बाय s, ठीक है, अपॉन s। तो 4 के साथ 4 गेट कैंसल, आंसर कितना मिला आपको, e टू दी पावर माइनस 1 बाय s अपॉन s। ओके, तो ये मिलता है आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 फंक्शन। हाँ, अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 4t, अंडर रूट 4 को बाहर निकालो तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट t, ठीक है, तो ये होता है लैप्लास, ठीक है ना, J0 2 अंडर रूट t का। समझ में आया? ओके, लिख लीजिए। तो आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें हमने टोटल 3 एग्जांपल लिए, बाकी एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, उसको ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक कर लेना घर में और मुझे दिखा देना कल।